उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्षेत्र पंचायत सदस्य लगातार न्याय की गुहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगा रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंचायती विभाग उनकी मांगों पर ध्यान दे। पिछली बार भी एक विशाल आंदोलन हुआ, बीडीसी सदस्यों ने हंगामा किया और मैं बताना चाहूँगा कि प्रधान क्षेत्र पंचायत बीडीसी स्वाभिमान संघ लगातार बीडीसी सदस्यों की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ इनके अध्यक्ष हैं नवनीत जी, जिनसे जानते हैं कि आज राजधानी लखनऊ में फिर से डेरा डाला है और 4 दिन तक इनका आंदोलन चलेगा। प्रमुखता क्या मांगे हैं, जैसा कि आपको बता दें कि मानदेय की प्रमुख लड़ाई है और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इनका कहना है कि क्षेत्र की जनता जब इन्हें चुनती है तो आखिर इनका अधिकार प्रधान के बराबर क्यों नहीं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? साफ तौर पर पिछली बार भी आंदोलन हुआ, एक आश्वासन मिला, सरकार पर कितना भरोसा रहा? महोदय, आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार कि आप लोग लगातार संघर्ष में साथ दे रहे हैं। अभी तक सरकार से किसी प्रकार का ना तो आश्वासन है, ना तो किसी प्रकार का आमंत्रण है, ना कोई न्योता है, ना बातचीत की कोई रास्ता अभी तक नहीं हुआ है। उस जो आंदोलन 6 अक्टूबर 2021 को आपने देखा था कि लगभग 10,000 बीडीसी के साथ हुआ था, उसका ये परिणाम अभी तक शून्य है। किसी भी प्रकार का कोई अभी तक ना आश्वासन है, ना तो इनको अधिकार मिले हैं। माननीय उस ज्ञापन के माध्यम से, डीसीपी महोदया के माध्यम से हम लोगों ने माननीय ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी से मुलाकात जरूर हुई है। उनका आश्वासन रहा, आश्वासन तो उनका कुछ नहीं था महोदय, आपको बता दें, केवल उनका एक डायरेक्शन था कि आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलिए और अपनी बात को रखिए। जबकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपके माध्यम से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ये था कि आप डायरेक्ट कोशिश करके मिलिए। दूसरा, लगातार उसके बाद 6 अक्टूबर के बाद 12 नवंबर को 2021 को सभी ब्लॉकों में बीडीओ के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने का कार्य सभी ब्लॉकों में बीडीसी भाइयों ने किया है, उत्तर प्रदेश के 823 ब्लॉकों में। उसी के तुरंत बाद 15 नवंबर 2021 को सभी जिला अधिकारियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने का कार्य किया गया है। जो हमारी प्रमुख 8 सूत्री मांगे हैं, जैसा कि आपने कहा, मानदेय और विकास निधि, जो जनता के विकास के लिए हम लोग मांग रहे हैं, जैसे अन्य जनप्रतिनिधियों को है। 15 नवंबर 2021 के बाद 17 नवंबर 2021 से लेके अब तक चिट्ठी भेजो अधिकार पाओ अभियान लगातार बीडीसी संघ चला रहा है, और लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई परिणाम ना आने पर सभी 88,000 बीडीसी भाइयों के समर्थन पर, उनके एक मत पर विचार हुआ कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। आज भूख हड़ताल का पहला दिन है। हम लोग तब तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक अधिकार, यहाँ पर महोदय मुख्य रूप से पदाधिकारी बुलाए गए हैं जो 17 जिले से आए हैं, जिसका बीडीसी संघ ने कौशाम्बी प्रांत नाम दिया, जैसा कि बैनर पर भी लिखा आप देखेंगे, जिसके नेतृत्वकर्ता हमारे कौशाम्बी प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष हैं हमारे पवन शुक्ला जी, और मिथिलेश जी संयोजक हैं, और झांसी, मुजफ्फरनगर, झांसी, बांदा और हमीरपुर और प्रतापगढ़, ये फतेहपुर, ये सारे ज़िले, यहाँ पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से एक बस लेके भाई लोग आए हुए हैं। सभी लोग अपना काम धाम छोड़ के, जैसा कि आपने कहा, स्वाभिमान बचाने के लिए ये सब लोग आए हैं। 27 सालों से इनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोई नहीं आगे आया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर ये जो नेतृत्व कर रहा हूँ बीडीसी संघ का। नवनीत जी, बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, बीजेपी सरकार वोट को साधने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही। अगर मांगे पूरी नहीं हो तो 88,000 बीडीसी क्या करने वाले हैं? अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो लगातार आप देख ही रहे हैं कि भूख हड़ताल जारी है, भूख हड़ताल चलती रहेगी। उसके बाद अगर जो हमारी वो भी मांग नहीं पूरी होती है तो हम सब लोग एमएलसी और एमएलए बनाने का कार्य करेंगे, बिगाड़ने का कार्य करेंगे, बनाएंगे उनको। जो अपने जो उनका चुनावी घोषणा पत्र होता है, अगर जो उसमें हमारे बीडीसी संघ की मांग पत्र को शामिल करेंगे और भविष्य में हमें अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे, तो मैं सर्वसम्मति से सबसे सुझाव लेके सभी बीडीसी भाई एक मत होके एक दिशा में हम लोग समर्थन और विरोध करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक महिला भी हैं। बीडीसी अपने धन को लगाकर, अपनी संपत्ति को लगाकर जनता की सेवा के लिए कसम खाता है और जनता भी उसे बड़े सेवा भाव से चुनती है कि शायद प्रधान अगर कुछ नहीं करेंगे तो बीडीसी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
लेकिन ये बीडीसी आज शासन प्रशासन के हाथों मजबूर है। पंचायती विभाग में कई ज्ञापन सौंपे, कई आंदोलन हुए, कई वर्षों से इनकी ये समस्या बनी रही। कहने को तो ये जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इनकी मांगों पर और ये क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि ये हम लोगों को सफल भी पाएंगे इस चीज़ को। और मैं झांसी जिला से हूँ, जिलाध्यक्ष जया सेंगर, क्षेत्र पंचायत स्वामी मन संघ की ओर। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो अपने अध्यक्ष के आह्वान पर लखनऊ आ पहुँचे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ी आस लेकर बैठे। जानते हैं कि कब तक बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहोगे भैया? तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। मेरा नाम राम कुमार सैन, मैं जिला झांसी से, ब्लॉक बामोर से। झांसी से 4-5 दिन बैठे रहोगे यहाँ? बैठे रहेंगे हम 5 दिन। जब तक नहीं हाँ, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे ही रहेंगे। बाकी जो आपके अध्यक्ष कहेंगे। क्या, कहाँ से हो भैया और 22 का चुनाव है, उसको किस तरह से देख रहे हो? कहने को तो एक आप जनप्रतिनिधि हो, लेकिन कुछ कर वर पाते हो क्षेत्र के लिए कि नहीं? क्या पूछती है गाँव की जनता? जनता बहुत सब मांग करती है। क्या क्या, जैसे क्या? छोटी छोटी बताइए जो आप जैसे कि नाली हो, खरंजा हो, यही सब विकास के लिए अपना मांग कर रही है। कोई बजट, कोई नीति, तो उसमें हम शर्मिंदा पड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिलता आप कतई कुछ नहीं मिलता है। लोगों। ये जो बीडीसी के चुनाव हो जाता है, किस लिए, आप किसको वोट करके क्या बनाते हो? क्या बनाते हैं हम लोग? बीडीसी किसको वोट करते हैं? ब्लॉक प्रमुख को करते हैं, तो ब्लॉक से बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख से बोल दिए हैं तो क्या? कि कुछ हम लोगों का विकास गांव का होना चाहिए, तो वो सब नहीं सुने हैं अभी तक। चलिए, कहाँ से हैं आप? हम मिर्जापुर जिला से हैं, नारायणपुर ब्लॉक से। जब काम के लिए बोलती है, कैसा महसूस करते हो और किससे बोलते हो? बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। कुछ लोग कुछ काम ही नहीं कर पाए। हैंडपंप भी बनवाने का हमारे पास कोई ताकत नहीं है। हम लोग गांव के गलियों से गुजरते हैं, सबसे कहते हैं भैया हमको वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर हमको कुछ भी अधिकार नहीं है। कहने को तो ब्लॉक प्रमुख चुन लिया आपने, लेकिन अगर उसके पास कोई गांव की समस्या लेके जाते हो तो काम नहीं होता है, कोई सुनबे नहीं करता है। बजट चाहिए या मानदेय चाहिए? मानदेय भी नहीं मिलता। नहीं, कुछ नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब सियासी घमासान भी है। चुनाव के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ के धरना स्थल पर शायद सरकारों का ध्यान नहीं जा रहा है। प्रशासन से पिछली वार्ता भी हुई, जैसा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने साफ तौर पर बताया कि अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये सर्वसम्मति से एक अहम फैसला लेंगे और घोषणा पत्र में अगर इनकी मांगों को शामिल नहीं किया गया तो सरकार का विरोध करेंगे। बिल्कुल। मानदेय तक नहीं है महोदय। सारे इनके जो नीचे के 1000 वोटर पर जीत कर आते हैं प्रधान भाई, उनको 3500 का मानदेय है। उनसे जो बड़े भाई हैं जिला पंचायत सदस्य, उनको 1000 रुपए मानदेय है। और जबकि ये जो उनके प्रधान से नवनीत जी सबको मानदेय है, लेकिन सिर्फ बीडीसी केवल बीडीसी जितने जनप्रतिनिधि हैं, और जबकि ये चुनाव आयोग में अपनी जमानत राशि लगभग 3500 रुपए खर्च करते हैं, उसके बदले में इन्हें 1 रुपए की न तो मानदेय है, ना कोई विकास निधि, ना किसी विकास कार्य कराने का इनको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। केवल ये उपकार जरूर रखते हैं। उपकार इनके ऊपर प्रमुख जी अगर जो कर देते हैं तो ये जरूर अपने क्षेत्र का विकास कर लेते हैं। क्या भूख हड़ताल पर बैठे हैं? जी हाँ, मैं जौनपुर से विनय सिंह, जिला अध्यक्ष। मैं कहना चाहता हूँ कि अन्य प्रतिनिधियों की तरह जैसे प्रधान जी हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, योगी जी पर अब कितना विश्वास बचा? अभी हमारे पास बहुत सारे विश्वास हैं। अगर उन्होंने क्षण भर में जो है 370 या फिर राम मंदिर के मुद्दे को खत्म किया जो कि 600 वर्षों से था, तो ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा। बीडीसी वाली समस्या कितने वर्षों से है? 27 वर्षों से है। तो 27 वर्षों का मुद्दा तो 2 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। अगर हो जाए तो बेटर है, नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो हम लोग विरोध करेंगे। 88,000 बीडीसी ये बताएंगे, विरोध करेंगे। परिवर्तन जो हम लोगों की मांगों को, जैसा कि नवनीत शुक्ला जी ने बताया, जो हम लोगों की मांगों को अपने एजेंडे में प्राथमिकता रखेगा, उसके साथ हम लोग पूरी एकजुटता के साथ टोटल। नवनीत जी एक सवाल। इससे पहले किसी भी सरकार ने आप लोगों से या बीडीसी से कोई वादा किया था? जी हाँ, बिल्कुल महोदय, आपको अवगत करा दे कि 2016 में जो वर्तमान सरकार थी उसने 500 रुपए
प्रतिमाह मानदेय देने का वादा किया, लेकिन कुछ दिन तक कुछ बीडीसी भाइयों को जरूर मिला 2016 में, लेकिन हाँ उसके बाद सरकार बदलते ही कोई भी मानदेय मिलने का कार्य, यहाँ तक कि आपको बता महोदय दो महीने में जो एक मीटिंग निर्धारित है जो नवनीत जी पूर्व की सपा सरकार जी महोदय जी 500 रुपए देने का काम किया था लेकिन रोक दिया और आगे कोई उसके लिए लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज फिर बीडीसी आए हैं और इनका कहना है कि 22 के चुनाव में ये असली दम अपना दिखाएंगे अगर इनकी बातों को घोषणा पत्र में नहीं रखा गया या इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। देखने की बात है कि 4 दिन की भूख हड़ताल है, उसके बाद किस तरह की इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।